प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो आज इस खुशहाली के दिन में। और बहनों भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं और आप और सारी दुनिया आज प्रभु के जन्मोत्सव को मना रही है और सब लोग इतने ज्यादा खुश है सारे संसार में कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वजह क्या है कि हमारा मुक्तिदाता पैदा हो गया है, हमारा जीसस क्राइस्ट यानी हमारा यीशु मसीह, हमारा मसीहा इस दुनिया में आ गया है, जिसके बारे में यशाया नबी, मीका नबी, यिर्मयाह नबी और तमाम नबियों ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपने बेटे को इस संसार में भेजेगा ताकि परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर सके। आइए इसको हम लोग एक भविष्यवाणी से देखेंगे और यशाया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और बहनों भाइयों, मैं और आप जानते हैं इमैनुअल का मतलब होता है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ। अब देखोगे चर्चेस में गाना गाया जाता है और क्रिसमस के मौके पे तो खास तौर से ये गाना होता है कि a man will live forevermore because of Christmas day। अगर हम इस शब्द पे ध्यान दें, a man will live यानी man will live, तो आप देखेंगे कि इमानुएल शब्द निकलता है। यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी तो उनके पैदा होने से यशायाह नबी ने 750 साल पहले कर दी थी, बट जब उसने बोला कि इमानुएल नाम रखा जाएगा यानी परमेश्वर हमारे साथ, और अंग्रेजी भाषा का आविष्कार जब बहुत बाद में हुआ होगा, तब मैन विल लिव यानी मनुष्य रहेगा फॉरएवर परमेश्वर के साथ, यानी परमेश्वर का वास मेरे और आपके बीच में होगा। यशायाह नबी की उसी भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और बहनों भाइयों, मैं और आप देखते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में इस क्रिसमस के मौके पर आ गया है, वो शांति का संदेश लेके आया है। सारे संसार में जब उस समय तमाम अत्याचार बढ़ रहा था, तमाम पाप बढ़ रहा था, तमाम लोग एक दूसरे को मारकाट मची हुई थी, तमाम राजा तमाम जनता को नष्ट करने में लगे थे, कष्ट देते थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उस छोटे से शहर में आए, बैतलहम जैसे शहर में। और उस बैतलहम शहर के बारे में, जो कि बहुत छोटा था, जिसकी गिनती कहीं भी नहीं होती थी, उस बैतलहम शहर के बारे में मीका नबी की 5वें अध्याय की 2री आयत में ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, हे बैतलहम एफ्राता, ये तो ऐसा छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। ये परमेश्वर ने खुद कहा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में आने के लिए अनादि काल से तैयारी थी। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की थी, इन नबियों से भी पहले, जब उसने शैतान को दंड दिया था कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, यानी तुझे नष्ट कर देगा। उसी समय यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। और जकरिया नबी ने भी लिखा था अपने पुस्तक में 2 अध्याय की 10वीं आयत में कि हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस के मौके पे कुंवारी मरियम से जन्म लेके मेरे और आपके बीच में सांसारिक रूप से निवास करने लगे। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पूरी कहानी पढ़ते हैं और हम लोग लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत से जब आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस तरीके से फरिश्ता जिब्राइल, जिसका नाम था, वो एक कुंवारी के पास जो गलील की रहने वाली थी, जिसका नाम मरियम था, उसके पास भेजा गया और फरिश्ते ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी मरियम के ऊपर की और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगी और तू परम प्रधान के पुत्र को जन्म देगी, यानी जो तुझसे पैदा होगा वो स्वयं परमेश्वर होगा। और मरियम ने उस निवेदन को स्वीकार किया, उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए। मैंने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? परमेश्वर को इस संसार में आने की क्या जरूरत पड़ी? परमेश्वर का एक वो वायदा कि मैं मनुष्यों के बीच में निवास करूंगा और शैतान को वो दंड देना कि स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करके स्त्री के वंश के द्वारा मैं तेरे
साम्राज्य को नष्ट करा दूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। उस भविष्यवाणी को भी पूरा होना था। और हमारे आपके मन में उठता है विचार कि परमेश्वर आए, उन्होंने क्या किया और वास्तव में उन्हें आना क्यों पड़ा। लूका की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत इस बात को बहुत स्पष्ट करती है। और वहां पर ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यानी बाइबल बताती है कि उस समय संसार में इतना पाप बढ़ गया था, यहूदी जाति एक तरीके से परमेश्वर को छोड़कर शैतान की ओर जाने लगी थी। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, तब मनुष्य के पुत्र को यानी परमेश्वर के पुत्र को खोए हुए को यानी उन यहूदियों को, उन चुनी हुई जाति को, यानी अपने मनुष्यों को, अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आना पड़ा और उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर को इस संसार में जन्म लेना पड़ा। और हम लोग देखते हैं कि मैं और आप सारे लोग पापी, जैसा कि रोमियो की पुस्तक बताती है उसका 3रा अध्याय 23वीं आयत है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आते इस संसार में, तो मैं और आप अपने पापों से छुड़ाए नहीं जा सकते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए तो ये नहीं कि उन्होंने दंड की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दंड की आज्ञा नहीं देने आया, बल्कि बचाने के लिए आया हूँ। और मरकुस की पुस्तक में इस बात का स्पष्ट रूप से 10वीं अध्याय की 45वीं आयत में बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यहाँ पर सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आया, तमाम बंधनों को काटने के लिए आया, शैतान के सर को कुचलने के लिए आया। मेरे लोग देखते हैं पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, यानी परमेश्वर के राज्य में जाएगा। यानी अगर जो भी उसका नाम लेगा वो प्रभु उसको स्वीकार कर लेंगे। आज हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है, यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। ये जो क्रिसमस का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, यदि हम उसका नाम लेके विश्वास करते हैं तो हम लोग जान लें कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके घर में और मेरे और आपके हृदय में सार्थक हो जाता है। और वही पहला यूहन्ना उसके 3रे अध्याय की 5वीं आयत में बहुत लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों का पाप भरने के लिए आया। यानी शैतान ने जो हमारे आपके ऊपर एक अंधकार का साया कर रखा था, उस अंधकार के साये में चरनी के अंदर एक ज्योति उत्पन्न हुई और चरनी के अंदर परमेश्वर का पैदा होना एक दीनता को दर्शाता है, ताकि वो परमेश्वर का पुत्र किसी राजमहल में नहीं पैदा हुआ, किसी राजकुमारी से पैदा नहीं हुआ, किसी याजक की पुत्री को परमेश्वर ने यीशु के जन्म के लिए नहीं चुना, बल्कि एक बहुत ही दीन कन्या को चुना। और परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर दीन है और परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है। और एक बहुत अजूबे की बात यह है कि परमेश्वर के वचन का, यानी इस सुसमाचार का, इस शुभ समाचार का सबसे पहला संदेश उस सितारे ने दिया उन ज्योतिषियों को जो हजारों साल से पढ़ते चले आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा। हजारों साल की पुस्तकों में लिखे हुए उन बातों को पढ़ते थे कि मसीहा कब आएगा। और जब उन्होंने सितारा देखा तो उनको पता चल गया कि मसीहा का जन्म पैदा हो गया। और वो तीनों मजूसी यानी तीनों ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो तीनों मजूसी यानी तीनों ज्योतिषी वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। इसलिए आप देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के जन्म का एक महत्व ये भी है कि आज अन्य जातियां प्रभु यीशु मसीह की तरफ धाराओं के समान चली आ रही, जैसा कि प्रेरितों के काम और अन्य पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणियां की गई। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गड़रिये जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको सबसे पहले फरिश्तों ने संदेश सुनाया। आकाश में स्तुति होने लगी, परमेश्वर की महिमा गाने लगे और गड़रियों ने आकर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे, मजूसी ने आकर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे। वो चरनी जहां पर तमाम छोटे छोटे जानवर, बड़े जानवर बांधे जाते थे और तमाम तरह की वहां पर बहुत गंदगी और बहुत तरह की दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता को ये दिखाया कि अपने जन्म के लिए उस स्थान को चुना। यानी ये बात हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से घृणा करता है, लेकिन हमसे घृणा नहीं करता है। तो आइए बहनों भाइयों, जो क्रिसमस का उत्सव है, जो हमें एक पवित्र संदेश देता है, प्यार का संदेश देता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्यार को बांटने, दूसरों की सेवा की शिक्षा देने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए और इस संसार को बचाने के लिए आया। इन्हीं सब बातों को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, दूसरों से प्यार करें
परमेश्वर के इस शुभ संदेश को दूसरों को पहुंचाएं और क्रिसमस के उत्सव को बहुत ही खुशहाली के साथ, जैसा कि आप मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की महिमा को दूसरे लोगों को बताएं और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये वचन आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह।